तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम लोग डेली बेसिस पर अपने निफ्टी से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते हैं। बाजार के अंदर में हम लोग सबसे पहले एनालिसिस करते हैं कि हमारे बाजार में पूरे दिन भर के अंदर में क्या स्ट्रेटेजीज क्रिएट करी गई हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरीके की जो है पोजीशंस बाजार के अंदर में लेकर के जानी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना समय बेकार करे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, बाज़ार के अंदर में हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि बाज़ार के अंदर में अब तक हुआ क्या है। देखिए, बाज़ार के अंदर में आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग 24,500 के लेवल्स के ऊपर खुलने में सफल हुए हैं। 24,500 के पार हम लोग जब ओपन होने में सक्सेसफुल हुए, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले जब गिरावट आई थी, 24,000 के नीचे हम लोग जब ट्रेड कर रहे थे, तो बाज़ार के अंदर में मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि अगर बाज़ार 2-3 दिन अगर 24,000 के लेवल्स के पार भी टिक जाता है, तो आप फिर से 24,700 और 25,000 के लेवल्स पर आप जाने वाले हैं। अभी देखिए, बाज़ार तकरीबन 500 से लेकर 600 पॉइंट्स के आसपास की रिकवरी मार्केट लोअर लेवल्स से कर चुका है। ठीक है? कंटिन्यूअसली मैं आपको एक चीज़ बार-बार रिपीट कर रहा था कि बाज़ार हर वक़्त अपना जो डे का लो बनाता है, उसके ऊपर जाकर के बाज़ार जो है क्लोज़ करता है और धीरे-धीरे करके बाज़ार कंटिन्यूअसली ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं आपको ये भी कह रहा था कि 24,300 के पार की अगर क्लोजिंग हुई, तो आप जो है 24,700 के लिए तैयार होते हुए नज़र आ जाएँगे और आज आप देख सकते हैं कि आज आप लोग 24,500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तकरीबन 25 पॉइंट्स की तेज़ी है, 1/4% के हरे निशान पर। बट आज फिर भी अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडर्स की बात करें, तो देखिए 24,500 भी आप नीचे में नहीं तोड़ रहे हैं आज पूरे दिन भर के अंदर में, और ना ही आप ऊपर में 24,000 अ, 600 के लेवल्स को ऊपर में ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि आप 100 पॉइंट्स की रेंज के अंदर में आप फंसे हुए हैं। आप चार्ट को देख सकते हैं, आप नीचे में आप जो है 24,530 का आज आपका लो है और जो आपका हाई है वो भी तकरीबन 24,600 के आसपास का ही है। तो तकरीबन आप 100 पॉइंट्स की रेंज के अंदर में ही आप घूमते हुए बाजार में नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको रीजन समझाता हूँ कि 24,500 के ऊपर आप टिके रहने में सफल क्यों हुए हैं। देखिए, कल अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में तकरीबन तकरीबन 1/4% की तेजी थी। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि पिछले हफ्ते भर से अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में हर दिन आपको लगभग 1% के ऊपर की तेजी मिल रही थी और कल अमेरिकन मार्केट्स में तकरीबन 1/4% की रात को तेजी आपने जो है दर्ज करी। वो भी हालांकि जो है ऐसी थी कि आपके जो बाजार हैं आज तकरीबन 20-22 पॉइंट्स ऊपर आपको जो है इजीली नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं पर अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में भी स्टेबिलिटी आपको कल रात को जो है नजर आ रही थी। हालाँकि देखिए, अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में जो डाउ फ्यूचर्स है आपके, आज कैसे ट्रेड कर रहे हैं हम लोग उसको भी थोड़ा-सा देख लेते हैं, ताकि हम लोगों को जो है क्लैरिटी मिल जाए। आज भी हम लोग अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में फ्लैट ट्रेड होते नज़र आ रहे हैं। अब मज़े की बात है कि हमारा बाज़ार भी फ्लैट अभी तक ट्रेड हो रहा है। अमेरिकन मार्केट्स कल भी जो है फ्लैट ट्रेड थे और आज भी अमेरिकन मार्केट फ्लैट ही ओपन होने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है? तो हमारे बाज़ार के अंदर में ये बात क्लियर है कि 24,500 के पार तो आप टिकने में सफल हुए हैं। बट अभी भी आप लोग जो है एक रेंज के अंदर में ट्रेड करते नज़र आ रहे हो और मैंने आपको चीज़ कही थी कि 24,700 पर आप एक बार के लिए अटक सकते हैं। 24,630 आपका जो है आज का हाई है। तो अब बाजार के अंदर में कैसी ट्रेड पोजीशंस लेनी है, हम लोग इस चीज़ को समझने के लिए एक बार निफ्टी के चार्ट्स पर चलते हैं। देखिए, निफ्टी के चार्ट्स को अगर हम लोग गौर करेंगे तो ये हमारे 5 मिनट का चार्ट है और हमारे जो 19 तारीख है, 19 तारीख को हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि देखिए, कल हमारी तकरीबन क्लोजिंग हुई थी 24,540 के आसपास में। मैं आपको बार-बार ये चीज़ कह रहा था कि अगर 24,500 के पार आपकी जो है क्लोजिंग हो जाती है। हालाँकि मैं बहुत पहले कह रहा था कि 24,200 के पार भी अगर आपकी क्लोजिंग हो जाती है, तो भी आप लोग जो है 24,500 और 24,700 तक आप जाते नज़र आएँगे। हालाँकि देखिए, 24,500 आपके लिए थोड़ा-सा एक हर्डल था, बट कल के बाज़ार के अंदर में आप लोग 24,500 के पार जाके क्लोज़ हुए हैं, ठीक है? 24,540 पर आपकी जो है एग्ज़ैक्ट क्लोजिंग आई है, यानी 24,500 के पार की आपकी क्लोजिंग थी। अब 24,500 के पार की जो क्लोजिंग थी, उसके बाद आपके अमेरिकन मार्केट्स में तकरीबन 1/4% के आसपास की तेजी आप लोगों ने देखी। तो आपका जो भारतीय बाजार है वो तकरीबन 100 पॉइंट्स के गैप के साथ खुलता हुआ नजर आया।
100 पॉइंट्स का गैप आपके बाजार जो है यहाँ पर लेता हुआ नजर आया, और 100 पॉइंट्स का गैप लेने के बाद में 100 पॉइंट्स का गैप लेने के बाद में तकरीबन तकरीबन आपके 24,630 के लेवल्स पर आपने जो है एक हर्डल देखा, और यहीं से आप लोग जो है करेक्ट करते नजर आए। और ये जो आपने गैप क्रिएट करा था, ये लगभग 100 पॉइंट्स का गैप था। इस गैप को आपने जो है पूरा फिल अप किया, यानी कि आप 24,630 से आप इस गैप को फिल करने के लिए 24,500 तक फिर से आए हैं। बट 24,500 पर आपने बाजार के अंदर में फिर से आपने जो है यहाँ पर एक सपोर्ट आते देखा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको 24,500 पर आपको फिर से जो है एक सपोर्ट आता हुआ नजर आया, और 3 ग्रीन कैंडल्स आपको यहीं से बनती हुई नजर आई। बाजार के अंदर में आप अभी भी जो है 24,500 के लेवल्स को नीचे में आज इंट्राडे पर तोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हालांकि देखिए, जो हमारा जो आज का हाई था 24,630, उसके हम आसपास भी अभी तक गए नहीं है। तो कहीं न कहीं पर आज भी हम लोग जो है, आज इंट्राडे बेसिस पर हम लोग जो है कमज़ोर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब महत्वपूर्ण जो बात है हमारी, वो ये है कि इंट्राडे के अंदर में हमारा सपोर्ट 24,500 पर हम लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा है, और ऊपर का जो हाई है 24,600 के करीब आप लोगों को जो एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यानी कि अगर इंट्राडे पे आपको ट्रेडिंग करनी है तो 24,500 के नीचे उतरे हम, तब जाकर के हम लोग 24,400 के लिए हम लोग पुट लॉन्ग ले इंट्राडे के लिए। और अगर हम लोगों को लॉन्ग लेकर के जाना है तो 24,630 के पार हम लोग लॉन्ग ले, तो हम लोग 24,800 तक के लिए लॉन्ग ले सकते हैं। बट अभी हम लोग 24,500 नीचे में और 24,800 लगभग ऊपर के अंदर में हम लोग ट्रैप हुए हैं। ठीक है। अब आप चलिए सीधे यहाँ से 2 घंटे के चार्ट्स पर, अगर आप 2 घंटे के चार्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो मैं आपको कई बार ये चीज कह रहा था कि आप लोगों ने एक गैप क्रिएट करा था आज से लगभग 15-20 दिन पहले 24,700 से लेकर के 24,000 लगभग 300 तक, यानी 400 पॉइंट्स का गैप था। उसके बाद में आप 400-500 पॉइंट्स करेक्ट हुए थे। ये मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जब आपने तकरीबन 1,000 पॉइंट्स की गिरावट आप लोगों ने देखी थी। 6 तारीख की बात है, और तभी से लेकर के अब तक आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली आपका मार्केट हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स उस कमजोरी से बना रहा है। और मैंने आपको एक और चीज कही थी कि आप लोगों ने जो गैप क्रिएट करा था, ये तकरीबन 24,300 से लेकर के 24,700, ये 400 पॉइंट्स का गैप फिल अप करने के लिए मार्केट एक बार के लिए ऊपर आएगा, और 24,000 के अगर आप लोग पार क्लोज हुए तो 24,700 आपके लिए आता हुआ नजर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने जब 23,900 के लोअर लेवल्स को टच करा, बट 24,000 के पार आप लोगों ने जब क्लोजिंग दी 1-2 दिन, तो कंटिन्यूअसली फिर आप लोग जो है हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स आप जो है बनाते हुए नजर आए। और हाईज में आप लोग 24,630 के हाईज आप लोग आज बना चुके हैं। मैं आपको ये दिखा चुका हूँ, ये देख लीजिए। 24,630 के आप लोगों ने जो है हाईज आज ही देखे हैं। तो कहीं ना कहीं पर आप जो है अप्रोक्सीमेटली 24,700 तक आप लोग पहुंच चुके हैं, और आप लोगों ने जो गैप क्रिएट करा था, ये 400 पॉइंट्स का, ये गैप पूरा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पर अब यहाँ से आपका जो है मेक और ब्रेक यहाँ पर आएगा। देखिए, अगर 24,700 अगर आप टिक जाते हैं और आप 24,700 के पार निकल जाते हैं, तो आपको शायद 2 या 3 दिन के अंदर में आपको 25,000 आता हुआ नजर आ जाएगा, यानी 300 पॉइंट्स की तेजी आपको नजर आ जाएगी। और अगर आप लोग 24,700 नहीं टिक पाते हैं, तो पूरा पूरा आप यकीन मानिए कि फिर से आप लोग जो है 24,200 तक, यानी 200-300 पॉइंट्स की गिरावट आपको फिर से आती हुई नजर आ जाएगी। यानी कि 24,700 आपके लिए बहुत ही मेक एंड ब्रेक लेवल्स है। यहाँ पर आपको पोजीशंस के अंदर में थोड़ा हल्का रहने की जरूरत है। अगर 24,700 पार हो जाता है, तो आप लोग सीधे 25,000 के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर 24,700 पर फेलियर होता है, तो एक बार के लिए आप लोग 24,200 के लोस को आप टच करने की कोशिश कर सकते हैं। ये लेवल्स आपके जो है यहाँ पर अचीव हो सकते हैं। तो 24,200 आप लोग नीचे में जा सकते हैं, अगर 24,700 आपका यहाँ पर जो है आप लोग अगर आपका जो ट्रेंड है अगर ये फेलियर होता है, तो कहीं न कहीं पर आपके लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज बाज़ार के अंदर में ट्रेड हम लोग लेने की कोशिश नहीं करेंगे। देखिए, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर चार्ट्स के आधार पर कर रहा हूँ। लोअर लेवल्स में 24,500 का सपोर्ट आपका बन रहा है, बट 24,600 और 24,700 आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मैं चार्ट्स को ऑब्जर्व करता हूँ, तो अगली लॉन्ग पोजीशन मेरे को 24,700 के ऊपर ही लेनी है। ठीक है। हालांकि शॉर्ट में भी नहीं लूंगा, क्योंकि मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स अभी इतने कमजोर है नहीं। पर लॉन्ग में तभी लूंगा जब 24,700 के पार की क्लोजिंग अब लोगों को देखने मिलेगी।
तो चलिए अब मैं सीधा यहाँ पर आपको लेकर के चलता हूँ हमारे निफ्टी के फ्यूचर्स के डेटा पर। निफ्टी के फ्यूचर्स के डेटा पर आप जाएँगे तो पहले आप ये देखिए कि आप अभी इस वक़्त ट्रेड कहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ तो देखिए, अभी आप लोग तकरीबन 24,577 के कैश पे आप लोग ट्रेड कर रहे हैं। और अभी अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 1.5% का माइनस आपको नज़र आएगा, 7,000 शेयर्स आपके कटते हुए नज़र आए। 1.5% के करीब आपके जो है शॉर्ट्स बाजार के अंदर में कवर हो रहे हैं, जो कि बहुत हल्के-फुल्के से हैं, बट पोजीशंस बहुत लाइट हैं अभी, ठीक है? फ्यूचर्स के अंदर में आज भी पोजीशन आपकी ज़्यादा क्रिएट हो नहीं रही है, फेस्टिव सीज़न है, तो कहीं न कहीं पर अभी पोजीशंस क्रिएट होती नज़र आपको आएँगी नहीं। अब यहाँ से चलिए आप सीधा निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। निफ्टी ऑप्शन चेन के अंदर में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए, कंटिन्यूअसली हमारा जो बेस फॉर्मेशन है वो 24,000 से ऊपर की तरफ शिफ्ट होता नजर आ रहा है। 15-20 दिन पहले तकरीबन 24,000 पर हमारे टोटल सबसे बड़े पुट राइटर्स थे, यानी कि जो हमारा बेस था वो 24,000 पर था। फिर उसके बाद में हमारा जो बेस था वो 24,200 पर शिफ्ट हुआ। फिर हमारा बेस 24,300 पर शिफ्ट हुआ। और अब देख सकते हैं आपका जो बेस है वो 24,500 पर शिफ्ट हो चुका है, 2.25 लाख कॉल राइटर पुट राइटर्स के साथ। ठीक है। अब आप ये चीज़ देखिए कि एक चीज़ मैं आपको सबसे खास बताऊँगा, 24,500, 24,400, 24,300 पर आपके फ्रेश पुट राइटिंग नहीं है, पर 24,600 पर आपके 1 लाख पुट राइटर्स आपके जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको मज़े की बात बता दूँ कि सुबह तकरीबन आप 24,500 के आस-पास आप ट्रेड कर रहे थे, 100 पॉइंट्स नीचे, तो भी 24,600 के जो इन द मनी वाले पुट राइटर्स है, यानी इन द मनी वाले रिस्क, हाई रिस्क वाले पुट राइटर्स है, इन्होंने भी पोजीशंस नहीं काटी थी। तो ये एक बड़ी बात थी और इन्हीं का कॉन्फिडेंस था कि बाजार को 24,500 24,600 पर सपोर्ट लेने के लिए जो है एक तरीके से कोशिश कर रहा है। कल के बाजार में भी हम लोगों को देखने को मिला था कि हमारे कुछ पुट राइटर जो थे वो इन द मनी में थे और उनकी वजह से बाजार ऊपर की तरफ भागा चला आया। तो आज भी बाजार के अंदर में 24,600 के जो इन द मनी के 1 लाख पुट राइटर्स हैं, यही बाजार को ऊपर खींचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो 24,500 पर आपका बेस फॉर्मेशन वैसे भी हो चुका है और 24,600 के जो इन द मनी वाले 1 लाख पुट राइटर्स हैं, ये बाजार को ऊपर की तरफ धक्का दे रहे हैं। बट दिक्कत की बात क्या है कि 24,600 पर अभी भी 3 लाख कॉल राइटर्स हैं। ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, ये इजीली आपका जो है पार होता हुआ नज़र आ नहीं रहा है और आज में तकरीबन 2 लाख कॉल राइटर जुड़े। अगर आप गौर करेंगे तो 24,600 के ऊपर कोई खासी कॉल राइटिंग है भी नहीं, आप देख सकते हैं। 24,650 पे 80,000, 24,700 पे 65,000, 24,750 पे 72,000, 24,800 तक पर भी सिर्फ 40,000 कॉल राइटर हैं, जबकि 24,600 पर 2 लाख कॉल राइटर आपको नज़र आएँगे। तो बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर में 24,600 आपका एक बड़ा रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। हालाँकि देखिए, 24,500 पे सिर्फ टोटल सबसे बड़े पुट राइटर आपके 2,20,000 पुट राइटर ही नहीं है, बल्कि 24,500 के नीचे आपके सारी जगहों पर आपके पुट राइट जो कॉल राइटर्स हैं आपकी वो कवरिंग भी आ रही है। तो 24,500 पर आपका बेस फॉर्मेशन हो चुका है। बट 24,600 एक बहुत छोटे टर्म के लिए आपके एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। मैं आपको इंट्राडे पर भी ये चीज़ समझा चुका हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, आज का हाई 24,630 का है, तो हम लोग 24,600 भी पार करने में यहाँ पर असफल हो रहे हैं और नीचे में 24,500 आपके लिए बड़ा सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ऑप्शन चेन में भी आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि 24,500 पर आपके हाईएस्ट टोटल पुट राइटर्स हैं। बेस फॉर्मेशन 24,200 से 24,500 पर आ चुका है, नीचे के कॉल राइटर कवर कर रहे हैं, तो 24,500 पर आपका बेस फॉर्मेशन हो चुका है। बट 24,600 पर आपके टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर है, फ्रेश अनशिफ्टेबल कॉल राइटर्स हैं, तो 24,600 पर भी आपका रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो क्लियरली डेटा कह रहा है कि आज आपका जो है पोजीशंस यहाँ पे बनती हुई नजर खासी नहीं आ रही है। बट अगर आप गौर करेंगे तो कैश मार्केट के अंदर में कल जब 1.5% 2% की तेजी आपको नजर आई और आपका बाजार 24,500 के पार क्लोज होता हुआ नजर आया, एफआईआईज ने सारी सेलिंग आपकी जो है रोक दी। आप देख सकते हैं एफआईआईज कंटिन्यूसली कैश मार्केट में सेलिंग कर रहे थे। 14 अगस्त को 2,500 करोड़ की सेलिंग, 13 अगस्त को 2,100 करोड़ की सेलिंग, 12 अगस्त को 4,500 करोड़ की सेलिंग। बट कल जब बाजार 24,500 के पार क्लोज हुआ तो कहीं ना कहीं पर आपने 750 करोड़ रुपए की कैश में सेलिंग करी, बाइंग करी। साथ ही डीआईएस ने भी कैश में 2600 करोड़ की खरीदारी करी, यानी कि 3100 करोड़ की कैश में खरीदारी हुई है 24,500 के सपोर्ट पे। तो 24,500 आपका इजीली टूटने वाला है नहीं। और इतना ही नहीं, इंडेक्स के अंदर में सेपरेटली आपका जो ऐसा तो है नहीं कि केवल जो है स्टॉक्स के अंदर में कैश में खरीदारी करके छोड़ छोड़ दिया।
एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदा है, तकरीबन 2,500 करोड़ का इंडेक्स खरीदा है, स्टॉक फ्यूचर्स भी 8,500 करोड़ का खरीदा है। एफआईज का डेटा देख करके लगता है कि आप बहुत जल्दी 25,000 के लेवल्स पर जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो मैं एक बार सारा डेटा कंपाइल करके फिर आपको समझाता हूँ कि हमें क्या पोजीशंस बाजार के अंदर में लेकर के जानी चाहिए। देखिए, अमेरिकन मार्केट पिछले हफ्ते भर से जो है 1-1% की तेजी के साथ काम कर रहे हैं। कल रात को भी तकरीबन 1/4% के आसपास आप लोगों ने जो बाजार के अंदर में तेजी देखी, और आज भी जो आपका डाउ फ्यूचर्स है वो लगभग 0.02% यानी कि फ्लैट आपका जो है ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज बुरी नहीं है, ये चीज आपकी अच्छी है। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो निफ्टी है, निफ्टी के अंदर में मैं एक बार चार्ट ओपन कर लूं, निफ्टी के अंदर में 24,500 के लेवल्स आज आप सपोर्ट के तौर पे देख रहे हैं। 24,500 के पार भी आपकी क्लोजिंग इजीली हो जाएगी, जिसके आसार बहुत ज्यादा मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको कहा है कि 24,700 आपके लिए एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, बट 24,500 आपके लिए एक सपोर्ट बना हुआ है। निफ्टी फ्यूचर्स में आपकी जो शॉर्ट कवरिंग आपको नजर आ रही है, बेस फॉर्मेशन आपके 24,500 पर हो चुका है। टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स आपके बन चुके हैं 24,600 पर। 1 लाख इन द मनी में फ्रेश पुट राइटर्स हैं ही। ठीक है, हालांकि 24,600 पर एक हल्का फुल्का रेजिस्टेंस भी है। एफआईआईज ने कैश में, डीआईज ने कैश में, इंडेक्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी आई है। तो कहीं ना कहीं पर डेटा क्लियरली ये कहता है कि अगर आप बाजार के अंदर में हफ्ते भर के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं क्लियरली कहना चाहूंगा, अगर आप बाजार में हफ्ते भर के लिए आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है एक एग्रेसिव पोजीशन, कॉल पोजीशन ले सकते हैं 24,500 का स्टॉप लॉस लगा करके। 24,500 का स्टॉप लॉस लगा करके 24,700 आपका पहला टारगेट, 24,800 आपका सेकंड टारगेट आपका बनता हुआ नजर आ जाएगा। बट अगर आप हाई रिस्क वाले ट्रेडर नहीं है, तो आज के लिए आप छोड़ दीजिए, बाजार को थोड़ा सा जो है संभलने दीजिए। अमेरिकन मार्केट्स, हमारे बाजार 4-5 दिन से कंटिन्यूसली भाग रहे हैं, तो हो सकता है कि एक 50, 60, 100 पॉइंट्स का कंसोलिडेशन आ जाए। ठीक है, तो आप जो है थोड़ा सा लोअर लेवल्स पर भी खरीदारी कर सकते हैं। ये बाजार खरीदारी का ही है, इस बाजार को शॉर्ट करने की गलती ना करें। तो बाजार के अंदर में हमारा जो ट्रेड है वो सिर्फ इतना सा है कि अगर आप लोग हैवी रिस्क लेने वाले लोग हैं, तो आप बाजार में पोजीशन आप ऐसे लें कि 24,500 का स्टॉप लॉस हो, 24,800 तक का टारगेट हो। और बाजार में अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, तो आप बाजार के अंदर में थोड़ी सी गिरावट का वेट करें। तो वीडियो के अंदर में आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।